हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस समय मेरी एक बहन बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है। लाइफ उसकी मुश्किलों से भरी हुई है और ये सहते सहते उसे काफ़ी साल बीत चुके हैं। उसे समझाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं, उसे सांत्वना देने के लिए मेरे पास कोई कहानी नहीं है। इसीलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। शायद इसके ज़रिए उसके दिल को कुछ सुकून मिले, कुछ राहत मिले। मेरी बहन, दुख जैसे आया है वैसे ही बीत जाएगा। तुम ध्यान दो अपना और अपने बच्चे का। आज हम बात करेंगे कर्मों के बारे में। कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना पड़ता है, इसलिए कभी भी भूलकर किसी की आत्मा को ना दुखाएं। जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करें। बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि पाप का फल इंसान को तब मिलता है जब उसके सारे अच्छे कर्म, अच्छे कार्य नष्ट हो जाते हैं। रोने से कष्ट दुगुना हो जाता है और हंसते हंसते झेलने से आधा हो जाता है। महाभारत के भीष्म पितामह को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे ना। तो उनकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। उनकी कहानी ये है कि मृत्यु के समय उन्हें बाणों की शैया पर सोना पड़ा था। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु, जब मैंने अब कोई पाप नहीं किया तो मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा। तब उन्होंने उनके एक जन्म के बारे में बताया कि एक जन्म में जब आप किशोर थे, यानी बच्चे थे, तब आप जंगल घूमने गए थे और वहाँ जंगल में आपने एक पत्ते पर टिड्डी को बैठे हुए देखा। आपका चंचल मन टिड्डी के शरीर में कांटा चुभोने लगा। आपने कांटा उठाया और उसे बहुत चुभोया। वही कर्म घूमते घूमते अब आपको मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में दुगुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना और 24 साल में 16 गुना इसी प्रकार मिलता है। एक कहानी और है महाभारत की कि जब धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मैंने ऐसा क्या काम किया कि मुझे अपने ही बेटे की मृत्यु का शोक मिला। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि एक जन्म में आप राजा थे और खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे और जो भी आपको अच्छा खाना खिलाता था आप उसे बहुत इनाम देते थे। आप खाने पीने में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे, जो कुछ अच्छा सामने आ जाता था सब खा जाते थे। आप स्वाद में अंधे हो चुके थे। तो आपके रसोइये ने ज़्यादा इनाम की चाहत में हंस के 100 बच्चों को एक एक करके आपको खिला दिया था और आपने उसको बहुत सारा इनाम भी दिया था। इसी 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें इस जन्म में मिल रहा है। सोचो साथ में क्या लाए और क्या लेकर जाओगे। मनुष्य को ऐसी कमाई करनी चाहिए जो मृत्यु के साथ ही जाए। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म। मृत्यु के समय यह धन दौलत, शोहरत, मकान, व्यापार, जमीन जायदाद, बच्चे, नाते रिश्तेदार कोई साथ नहीं जाता है। हम अकेले आए थे और हमें अकेले ही जाना पड़ता है। बस हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे साथ जाते हैं। कर्मों का फल एक दिन में नहीं मिलता, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे वो बुरा कर्म हो। एक अच्छी वीडियो बनाने में बहुत ही ढेर सारा टाइम, अच्छा कलेक्शन और बहुत ढेर सारी मेहनत लगती है। तो प्लीज़, अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये अच्छी बातें सीखने को मिलेगी और हमारा समाज, हमारा परिवार खुशहाल ज़िंदगी जिएगा और एक अच्छी ज़िंदगी जिएगा। धन्यवाद।